Metallurgy revision. All minerals are not ore, but all ores are minerals. Ores रॉक के वो पोर्शन होते हैं जिसमें हमें अपना डिज़ायर्ड जो है, जो भी हम उस ओर से निकालना चाहते हैं वो हमें मिलता है. सो ओर हमारा टारगेट है, गोल है. तो सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते बिकॉज हम हर एक चीज़ टारगेट नहीं कर सकते. सिमिलरली ऑल ओर्स आर मिनरल. अब हर ओर में होता तो मिनरल ही है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, इसको हम मेटलर्जी बोलेंगे. मेटलर्जी कई तरह की है, पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रो मेटलर्जी. सो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हमें प्रोसेस करने पड़ते हैं किसी भी ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए. सबसे पहला है पल्वराइजेशन, मतलब ब्रेकिंग. फिर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे. कंसंट्रेशन में सबसे पहला आता है ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ, फ्लोटेशन और जो है लास्ट में है लीचिंग. तो कंसंट्रेशन में ये 4 आ जाएंगे. फिर है ऑक्साइड फॉर्मेशन और रिडक्शन. ऑक्साइड बना के फिर उनका रिडक्शन करा दिया गया. फिर लास्ट में हमने रिफाइनिंग कर ली. तो पल्वराइजेशन मतलब ब्रेकिंग, ये ब्रेक कर देंगे हम बड़ी बड़ी मशीनरी से. फिर पल्वराइजेशन हो गया हमारा. फिर कंसंट्रेशन में सबसे पहला होता है ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन में जैसे अगर हम देखें फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर में जो गैंग्यू होता है वो हल्का होता है. गैंग्यू मतलब जो हमारे काम का नहीं है, कचरा. सो वो वॉश अवे हो जाता है पानी के थ्रू. ग्रेविटी सेपरेशन को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं. जैसे मान लेते हैं कि अप एंड डाउन ऐसे जिगजैग शेप में हमारा कोई कंटेनर है, उसमें हमने एक एंड पे रख दिया हमारा ओर, फिर पानी चालू कर दिया, तो जो हल्की चीज़ें हैं वो वॉश अवे हो जाएंगी. जो गैंग्यू है वो वॉश अवे हो जाएगा और जो हमारे काम का ओर है वो उन गड्ढों में जो जिगजैग पोर्शन है उसमें बच जाएगा, क्योंकि वो भारी है. ओर हमारा भारी है, काम का है. ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर को ले देखें तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम ग्रेविटी सेपरेशन कर देंगे. फिर मैग्नेटिक सेपरेशन है. अब अगर कोई हमारा ओर है जिसमें गैंग्यू या ओर में से उसमें हमारा एक चीज़ मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेटिक है उसको एक किनारे एक रोलर लेते हैं और उस जो रोलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है आगे की एंड वाली का. पीछे की एंड वाली का कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, आगे का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा. तो जो चीज़ गिरेगी उसको रोलर को घुमा के हम गिराते हैं. जो चीज़ मैग्नेट के पास गिरेगी वो मैग्नेटिक है, जो दूर है वो दूर हो गई. तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं. फिर आता है फ्लोथ फ्लोटेशन. फ्लोथ फ्लोटेशन हम सल्फाइड ओर के लिए लेते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस इन वेटेबिलिटी देखी जाती है. अब जो है जैसे ऑयल है हमारा, ऑयल हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरता है, और सल्फाइड ओर को हम प्योरीफाई करते हैं फ्लोटेशन के थ्रू. तो मिनरल्स जो है जो हमारे काम के हैं वो ऑयल के थ्रू वेट होंगे और जो गैंग्यू है वो पानी के थ्रू वेट होगा. तो पानी के थ्रू वेट होगी वो नीचे चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऑयल से जो वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि तेल ऊपर रहता है. सो अब इसमें फ्लोथ फ्लोटेशन में हम फ्लोथर देखते हैं, फ्लोथ स्टेबलाइजर देखते हैं, कलेक्टर देखते हैं और बाद में फिर डिप्रेशन पढ़ते हैं. फ्लोथर जो झाग बनाने में हेल्प करे. सो सबसे पहला है तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल और या फिर फैटी एसिड्स. फिर फ्लोथ स्टेबलाइजर की बात आए तो फ्लोथ स्टेबलाइजर में क्रिसॉल एंड एनिलीन, ये दोनों फ्लोथ स्टेबलाइजर हैं. फिर आता है कलेक्टर. कलेक्टर बस एक है बेचारा, ज़ैंथेट. एक चीज़ याद कर ली जाएगी, फ्लोथ स्टेबलाइजर हमारा क्रिसॉल एनिलीन है, बस बात खत्म. जो बचा वो कलेक्टर है और कलेक्टर है हमारा ज़ैंथेट. अब अगर मान लें कि हम पीबीएस ओर चाहिए, पीबीएस है हमारा ओर और पीबीएस ओर के साथ में इम्प्योरिटी आ गई है ZnS. अब ZnS भी ऊपर आ सकता है. अब हम चाहते हैं कि ZnS ऊपर ना आए बिकॉज हमें ऊपर सिर्फ और सिर्फ पीबीएस चाहिए. तो ZnS यहाँ पे इम्प्योरिटी हो गई. अब क्या करेंगे हम इसको ZnS को देखो, इस पूरे मिक्सचर में NaCN डालेंगे. NaCN को हम डिप्रेसेंट बोलते हैं. ये क्या करेगा, Na2ZnCN4 या NaCN ने Zn को अपने अंदर चिलेट कर लिया, तो ये कंपाउंड हमारा बन जाता है Na2Zn और वही डबल के अंदर CN4 और पीबीएस हमारा ऊपर चला जाएगा. बात खत्म. फिर लास्ट प्रोसेस है हमारा लीचिंग. लीचिंग प्रोसेस से कंसंट्रेशन हम एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड का करते हैं. एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए लीचिंग करने के लिए हम NaOH को लेते हैं. सॉल्युबल ओर होता है बॉक्साइट का Al2O3.XH2O. तो इसमें 2 प्रोसेस भी आती है, डाइजेशन और सीडिंग. तो शॉर्ट में हमें बस इतना याद रखना है कि एल्यूमिनियम के ओर में NaOH डाल दिया और फिर ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है. फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आता है, उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में फर्दर 2 प्रोसेस है, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग. कैल्शिनेशन उनका करते हैं जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होगी, रोस्टिंग उनका करेंगे जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगी उतनी.
तो जैसे सल्फाइड ओर्स जो है उसमें SO2 निकलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए सारे सल्फाइड ओर याद रखने, कुछ एग्ज़ाम्पल देखें तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रोस्टिंग मतलब एक्सेस O2 देना। कैल्सिनेशन में देख सकते हैं हम CO2 निकलेगा और इसमें ऑलरेडी O ऑक्सीजन होना चाहिए, तो हम उनका कैल्सिनेशन करेंगे। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अगला प्रोसेस होता है रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन के बाद में हम उनका रिडक्शन करके मेटल निकाल लेंगे। फिर कॉपर एक्सट्रैक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले CuFeS2 ऑक्सीजन दिया तो कॉपर मैटे बना। कॉपर मैटे में SO2 गैस रिलीज़ होती है, तो जो ब्लिस्टर कॉपर बनता है उसमें भी SO2 गैस ही रिलीज़ होती है। ये NCERT का ये क्वेश्चन बन सकता है। कॉपर मैटे का जो फॉर्मूला होता है वो Cu2S + Fe होता है। और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो हमारा स्लैग है वो FeSiO3 है। और हम देख सकते हैं आयरन के एक्सट्रैक्शन में हमारा जो स्लैग है वो CaSiO3 है। तो आयरन वाले में Ca वाला होगा और कॉपर वाले में Fe वाला स्लैग होगा। अभी फ्लक्स और गैंजियो को जब हम मिला देते हैं तो हमारा स्लैग बनता है। फ्लक्स हमें पता है क्या होता है। गैंजियो हमारी इम्प्योरिटी होती है। फ्लक्स वो चीज़ है जो हमें गैंजियो को निकालने में हेल्प करे। स्लैग फॉर्मेशन बन जाने के बाद उसका सेपरेशन ईजियर हो जाता है। स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग को हम पायरोमेटलर्जी भी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर पे होता है ऐसा। तो हम ब्लास्ट फर्नेस में कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि MO है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उस अगर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा है तो CO बन रहा है राइट हैंड साइड में। अगर CO रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा है नीचे वाली रिएक्शन में तो CO2 निकलेगा। फिर ये कुछ थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट होते हैं जिसमें अगर मेटल है और उसमें O2 लिया, गैस लिया, MO बन रहा है तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में पहले गैस था तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हुई। मतलब जो गिब्स एनर्जी का रिलेशन है ΔG = ΔH - T ΔS। ΔS यहाँ पे निगेटिव हो गया तो निगेटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो प्लस बनेगा। मेन पॉइंट ये है कि हमारा बाद वाला ΔH के बाद वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए हमारा ΔG लेस निगेटिव आएगा। ΔH हमारा अगर एक्सोथर्मिक है तो। फिर ये देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि रॉट आयरन प्योरेस्ट होता है, फिर कास्ट, फिर पिग। इसमें प्योरेस्ट है रॉट और कास्ट में 96% आयरन होता है और पिग में 93% होता है। बाकी फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन रिडक्शन मेथड में हम क्या किसके हेल्प से कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आप देख ले सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। विद दिस आवर मेटलर्जी रिविजन फिनिशेस।